नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बिजनेस टॉप 10 से। बीते 9 दिनों में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बुधवार को पेट्रोल 22 से 25 पैसे और डीजल 24 से 27 पैसे तक महंगा हुआ। रेटिंग्स ने 1.5 महीने में चौथी बार घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। जीडीपी ग्रोथ 10.2% की जगह 9.2% रहने का जताया अंदेशा। चीन की लोन ऐप कंपनियों पर ईडी ने की सख्ती। 7 चीनी और उनके सहयोगी भारतीय कंपनियों के करीब 77 करोड़ रुपए किए जब्त। कैम्ब्रिज ट्रैकर के मुताबिक भारत में निकल गया हो कोरोना का पीक। देश के कुछ इलाकों में अगले 2 हफ्तों तक केस बढ़ने की दी चेतावनी। अमेरिका जॉनसन की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन का भारत के साथ कर सकता है संयुक्त उत्पादन। सीरम इंस्टीट्यूट से चल रही है बातचीत। एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से तुरंत 5% आरओडीटीपी स्कीम लागू करने की डिमांड की। मौजूदा माहौल में सेक्टर को बचाने की मांगी मदद। वेदांता सिसा गोवा ने कोविड की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए गोवा सरकार को सौंपा ऑक्सीजन बेड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेंटिलेटर समेत दूसरे जरूरी उपकरण भी कराए मुहैया। युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने को आगे आए युवा कारोबारी। भजन के वीडियो बनाकर बढ़ा रहे हैं वैक्सीन के प्रति जागरूकता। आपस में ही बाबा रामदेव की 2 कंपनियों ने की डील। रुचि सोया इंडस्ट्रीज को 60 करोड़ में खरीदेगी पतंजलि नेचुरल बिस्किट। अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में हुआ इजाफा। जुलाई 2020 के बाद फरवरी में पहली बार जियो ने भी जोड़े एयरटेल से ज्यादा ग्राहक। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से इकोनॉमी में गिरावट का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया की दिग्गज रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर में 2 से 3% तक कमी की आशंका जाहिर की है। साथ ही इससे आर्थिक रिकवरी की रफ्तार के भी सुस्त पड़ने का अंदेशा है। कोरोना की रफ्तार को थामने में लॉकडाउन कारगर साबित होता नजर आ रहा है। बीते हफ्ते रोजाना 4 लाख से ज्यादा आने वाले केस अब घटकर 3.5 लाख से नीचे आ गए हैं। यही नहीं, मंगलवार को रिकवरी की संख्या भी ज्यादा रही, जिसने देश में एक्टिव केस के मामलों में भी 25,000 की कमी की है। लेकिन लॉकडाउन के इस असर से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका रेटिंग एजेंसियां जता रही है। सोमवार को क्रिसल ने जहां विकास दर का अनुमान घटा दिया था, वहीं मंगलवार को नोमुरा और मूडीज ने भी भारत की जीडीपी में कमी की आशंका जाहिर की है। क्रिसल ने जून तक कोरोना का पीक मानकर विकास दर का अनुमान घटाकर 8.2% कर दिया था। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 10.8% कर दिया है। इससे पहले नोमुरा ने 12.6% की विकास दर का अनुमान लगाया था। इसके साथ ही मूडीज ने आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने 2021-22 में भारत की इकोनॉमी में 13.7% के उछाल का अनुमान जाहिर किया था। नोमुरा और मूडीज ने कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के असर से विकास दर से जुड़े अनुमान में ये बदलाव किया है। कारोबार जगत का भी मानना है कि दूसरी लहर से भारत का उद्योग जगत पूरे साहस से मुकाबला करने में तो जुटा है, लेकिन जब तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो फिर कुछ कमी तो आएगी ही। सोमवार को फिच रेटिंग ने भी भरोसा जताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना की दूसरी लहर से कम नुकसान होगा।